शुरू के दिन से फैशन शो तक पहुंचने का सफ़र आप सभी के बीच में शेयर कर रही हूं। अब आती है आगे को बारी। जैसे हम थर्ड टास्क में सेलेक्ट हुई, हमें फैशन शो की थीम मिली, उसके बाद हमें जो भी हमें फ़ोटो मिली वो आप सभी को मैं दिखाती हूँ। ड्रेस जो भी मिली, पहली ड्रेस है मेरी ये, सिर का स्कार्फ होगा, नीचे से कुर्ती होगी, बाहर से वास्कट होगा और नीचे से खूब घेरदार स्कर्ट होगा। ये उन्होंने डिसाइड किया। और साथ में वो लोग चाहते हैं ना कि प्योर उत्तराखंडी ऑथेंटिक जो ड्रेस है वो हमें प्रेजेंट करना है। मैंने इस पे ना कई सारे बदलाव, कई सारे स्केच वगैरह बना के उनको भेजे। तो वो चाहते हैं कि ये चीज़ें करके ना वो हमारा वो लुक नहीं देगा उत्तराखंड वाला, वो फिर बाहर के इधर उधर जो लहंगे वगैरह होते हैं ना वो वाला लुक देगा, चाहे हम जैकेट बनाएं या कुर्ता बनाएं कुछ भी। सेकंड ड्रेस की बात करूं, सेकंड ड्रेस थी हमारी ये वाली जो श्वेता मेहरा जी ने अपने उस पे पहनी थी सगाई पे, जिसको मैं नीचे से पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला घाघरा और ऊपर से कुर्ता और सिर का धाटू। इस ड्रेस को मैं जौनसार साइड से रिप्रेजेंट करूंगी, क्योंकि जौनसार के जो लोग होते हैं वो सिंपल कुर्ता पहनते हैं और घाघरा पहनते हैं जो ब्रोकेट फैब्रिक का होता है और स्ट्रेट प्लेटेड होता है, बिल्कुल ऐसे उनका एक जैसे यहाँ कमर से प्लीट बन गई तो उसको प्रेस लगा के वो नीचे पैरों तक वो सारी प्लीट्स पूरे एक स्ट्रेट बनेगी। और सिर का धाटू जो है उनका प्रॉपर रहता ही रहता है। और कुर्ती के गले में कुछ ऐसी एम्ब्रॉयडरी मैं करूँगी, ठीक है ये। और थर्ड मेरे को 3 महिला 3 पुरुष का मिला है। थर्ड मिला है मेरे को पुरुष में ये वाला, जिसमें रहेगा वास्कट, सिर की टोपी, कुर्ता और नीचे पजामा, नॉर्मल सा पजामा। और चौथा ड्रेस करूँगी मैं ये, जिसको मैं गढ़वाल की जो महिला ड्रेस है उसके साथ पेयर अप करूँगी, जिसमें मुझे कुर्ता मिला है मेंस का, जो साइड गला, साइड प्लेकेट यहाँ तक खुला होगा, नीचे को होगा धोती पजामा, ठीक है अगर आपको दिख रहा है तो। अगली ड्रेस है मेरी कुमाऊं साइड से, ये वाली वेलवेट का घाघरा और ब्लाउज और कुमाऊनी पिछोड़ी, ठीक है वेलवेट फैब्रिक। इस वेलवेट घाघरे पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं करना चाह रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा बनाना चाह रही थी, क्योंकि मैं दानपुर क्षेत्र से हूँ और दानपुर का ये घाघरा जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। घाघरा सभी पहनते हैं, देखो बर्मा समाज के लोगों का घाघरा अलग होता है और बर्मा और शाह लोगों का घाघरे अलग होते हैं, मदीने घाघरे। कुमाऊं के दानपुर क्षेत्र के जो ये दानपुर वाला एरिया है वहाँ के घाघरे अलग होते हैं। जो नॉर्मल उधर वाले एरिया होते हैं उनके घाघरे जो है फूल वाले होते हैं। तो इस तरह का जो घाघरा है ये वेलवेट का है और हाँ बनता है सूती वाले फैब्रिक में। वेलवेट फैब्रिक का जो बनता है वो बनता है, राजा रानी टीम की तरफ से मैसेज आ गया है, शायद कुछ ही वो करना चाह रहे होंगे, तो ठीक है। जो मैंने ये लड़के का जो ये कुर्ता बताया है इसको मैं गढ़वाली ड्रेस के साथ पेयर करूँगी, लड़की के साथ। और जो धोती वाला मैंने बताया ये जौनसारी ड्रेस के साथ पेयर करूँगी। और कुमाऊं का जो ये वेलवेट घाघरा ये हो गया, इसके साथ मैं पेयर करने जा रही हूँ इस तरह का। इसको मैंने छोटा क्रॉप कर रखा है क्योंकि ये बीच में था, इसका मैं पूरा वैसे निकाल के रखा है मैंने ChatGPT से। तो ये कुछ इस तरह का है। इसको कहते हैं अचकन, अंगरखा कुर्ता, गले में स्टॉल होगा, कमर में पगड़ी होगा, ये सिर पे पगड़ी होगी। इस तरह की ड्रेसें जो हैं हमारे पुराने जो राजवंश थे हमारे उत्तराखंड के, कत्यूरी राजवंश, चंद राजवंश जो हैं, पवार राजवंश, उस तरह के जो शासक थे उनकी जो ये ड्रेसें होती हैं ये उस तरह की ड्रेस है। तो इसको मैं कुमाऊनी महिला घाघरे के साथ रिप्रेजेंट करूँगी और उसके साथ पेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी ड्रेस को पेयर कर रखा है, महिला पुरुष ऐसे करके। उसी के हिसाब से हमें कलर कॉम्बिनेशन, हमें साथ में ये फैब्रिक सोचेस मिले थे, जिसमें हमें ना फैब्रिक को पहचानना, ये तो मैंने आपको बताया था। अब किस ड्रेस के लिए कौन सा फैब्रिक अच्छा रहेगा, देखो ये बहुत सॉफ्ट है, इससे हम जो मेंस का जो अचकन बोला था मैंने राजा महाराजाओं वाला, वो ड्रेस हम इससे बना सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। फिर ये सिल्क पॉलिस्टर है, ये भी अच्छा है। इस तरह के फैब्रिक से हम नीचे का वो पजामा जो है वो बना सकते हैं, चूड़ीदार या धोती वगैरह। इस तरह से जो शाइनी सा थोड़ा फ्लोई सा फैब्रिक होता है ये है साटिन, इससे हम जो लड़के का धोती है वो बना सकते हैं, मतलब खूब घुमावदार वाले फॉल अच्छा आता है इसका, ठीक है। तो इनको पहचान के हमें उस तरह की ड्रेस बनानी होती हैं।
नेट है, नेट हमें कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें, ये क्रेप है, विस्कोच क्रेप है। इस क्रेप फैब्रिक से भी हम वो धोती बन सकती है, इससे जो महिला वाली कुर्ती है वो बन सकता है, सिर का जो दुपट्टा है धाटू है वो बन सकता है। ये सारी चीज़ें जैसे ये काम नहीं आएगा, तो इन्हीं से मैंने जैसे वेलवेट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें थी, इससे मैंने सेलेक्ट करके अपने लिए फैब्रिक कौन से कपड़े से क्या बनाना है वो फैब्रिक मैंने तैयार किया है। टीम से क्या मैसेज आया है वो मैं चेक करती हूँ। वो लोग ना बार बार हमें पूछते रहते हैं। हेलो मैम, देखिए 11 सितंबर को आप आ रहे हो तो आपने रूम बुक करवाई है और आप सिंगल ही हो। पहले हमने आपको बोला था कि होटल वालों ने बोला है कि एक रूम में 2 ही पर्सन अलो है, बट हमने उनसे बात की लाइक एक ही दिन आप आ रहे हो और वैसे रूम में ज़्यादा तो रुकना ही नहीं है, आपके गारमेंट वगैरह आपको रखने हैं, आप जो भी सामान लाए हो वो रखने हैं, दोपहर में आपको थोड़ा रेस्ट करना हो तो वो होगा, बाकी तो आपको काम ही करना है, गाउन सॉरी आपके गारमेंट ट्रायल एरर करने हैं, अल्ट्रेशन करना है वो सब। तो हमने होटल वालों को कन्विंस किया है कि एक रूम में ज़्यादा पर्सन को अलो करें, तो उसने एक रूम में 5 पर्सन को अलो किया है। वैसे देखने चाहे तो एक रूम का रेंट 2500 है, आपको 1250 रुपीज़ मिल रहा था, बट अभी 5 पर्सन को अलो किया है तो आप एक साथ 5 पर्सन एक रूम में रहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 ही रेंट आएगा। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज का आंसर करना कि क्या आप कंफर्टेबल है एक रूम में 5 पर्सन रहने के लिए। इफ यस तो मुझे यस हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ का आंसर कर दीजिएगा, और अगर कंफर्टेबल नहीं है तो भी आपको बताना है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और आज ही आपको इसका आंसर मुझे देना है। और हमारी रिक्वेस्ट तो यही है कि आप साथ में ही रहिए ताकि आपका रेंट भी कम हो जाए, और वैसे भी मैंने आपको आगे बोला वैसे कि आपको ज़्यादा तो रूम में रहना नहीं है, तो फिर इतना ज़्यादा रेंट क्यों पे करना है। तो एक रूम है ना वो 5 स्टूडेंट के साथ लाइक आप एक और भी दूसरे 4 स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए, तो रेंट भी कम हो जाएगा और वो ज़्यादा इजी रहेगा आप सबके लिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैं यही चाह रही थी कैसे भी करके हमारा खर्चा कम हो, बस हमें करना क्या है, मैं तो रूम लेने की भी नहीं सोच रही थी, बस लेना है तो इसीलिए मैंने हाँ किया। मैं कंफर्टेबल हूँ, आप कर दीजिए बस। तो देखो ना, टीम भी बहुत अच्छी है। जैसे हमें 11 सितंबर को जाना, मैंने आपको साथ साथ में ही तभी तो मैंने वो भी करा दिया। वो लोग ना ज़्यादा खर्चा में तो मेरा तो गला भी भर गया। तो हमारा ना ज़्यादा खर्चा नहीं कराना चाह रहे हैं वो लोग, कंफर्टेबल मतलब देखो, पहले क्या होता है ना, किसी भी होटल में बड़े शहरों में, हमारा जैसे गांव का एरिया है, हम तो क्या है पहाड़ी लोग, आओ बैठो रह जाओ खाओ सो जाओ कहते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे ना फिक्स टाइम के लिए फिक्स पैसा देना होता है, चाहे आप वहाँ पे बैग रखने जाओ, चाहे आप वहाँ पे खड़े होने जाओ, वहाँ पे फिक्स जगह पे हमें पैसा देना ही देना होता है। तो देखो वो लोग भी कहाँ से भरेंगे इतना, वो लोग हमारे लिए कर तो रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में जब हमारा फैशन शो होगा 5-6 दिन पहले हमें जाना है, उसका वो लोग कर रहे हैं पूरा। लेकिन जो हमें पहले जो ड्रेस बनेंगे ना, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये ड्रेस बनानी है, इसके लिए हमें 1 महीना बचा मिला था, अभी मेरे पास सिर्फ 15 दिन है ना, मेरा कपड़ा आया है, मेरे पास सिर्फ आया है एम्ब्रॉयडरी का मटेरियल, ना मेरा पिछोड़ी का कपड़ा आया है। बाकी जो भी ये ड्रेस बनाने हैं, इन सारे जो कपड़े हैं वो एक जगह से आ रहे हैं। अभी इस बीच में फर्मा कटिंग करना, किस जगह पे कैसी कढ़ाई करनी है, ये चीज़ें सोच रही थी। मतलब ये नहीं कि मैं खाली बैठी थी, लेकिन मेहनत बहुत थी, मैंने सारा चीज़ें सोच के रखा है, बस मेरे पास कपड़ा आए, सिलने की कोई टेंशन नहीं है। फर्मा कटिंग हो गई है, कपड़ा आएगा, फर्मा बिछाऊंगी, काटूंगी, सिलूंगी, उसके बाद करना है एम्ब्रॉयडरी। जबकि मेरे पास वेलवेट फैब्रिक आया है घाघरे के लिए, मैंने यहीं से लिया, उसका मैं घाघरा बना सकती थी अभी, लेकिन नहीं, ये होता ना जब भार सिर पे आता है तो अपने आप ही हो जाता है, जब हमें बहुत ज़्यादा दिन मिलते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। जबकि टीम ने बोला था कि आप जो भी काम कर रहे हो लगातार भेजो हमें कि क्या कर रहे हो। वो लोग ना बहुत अच्छी तरह से साथ देते हैं, बहुत मतलब हमारा खर्चा, एक बात तो हम डर ही गए थे। अभी जैसे ही मैं वीडियो बना रही थी तो हमारा जब अभी तो ये अगस्त चल रहा है तो हमें जाना है सितंबर में, पहले ही हमें ट्रेन वगैरह बुक करानी है यहाँ से दिल्ली देखो मैं ही इतनी दूर से नहीं हूँ, लोग बेंगलुरु से आ रहे, बेंगलोर कितना दूर है, उनको तो एरोप्लेन से आना होता है, हम तो बस ट्रेन इससे जा रहे हैं। मेरे को थोड़ा जुकाम लगा, गला गर कर रहा है, मुझे माफ़ करना। फिर ना बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जा, मतलब ऐसे दिन हो जाते ना तो फिर मैं भूल भी जाती हूँ कि क्या क्या हुआ था, इसलिए मैं साथ साथ में ही शेयर कर रही हूँ ऐसी आवाज़ में भी।
तो उन लोगों को तो इतना खर्चा है ना, आप क्या बताऊं। उन लोगों को जब उनके पास जैसे कोई शादी वाली थीम मिली होगी, किसी को इंडियन वेस्टर्न, किसी को कुछ भी थीम मिली है, उनको उसके हिसाब से कपड़े बनाने हैं, तो वो कपड़े कैसे लाएंगे इतने दूर से फ्लाइट से। देखो, तो उनको ना एक ड्रेस बनाई 15-20 किलो का, जितना भी ड्रेस होगा उसको पैक करेंगे, उसको कुरियर करेंगे वहाँ सूरत, फिर दूसरी बनाएंगे, फिर कुरियर करेंगे, तीसरी मतलब उनको 6 ड्रेस को कुरियर करना है, फिर वो जाके फ्लाइट से अकेले आराम से आ जाएंगे कम सामान के साथ। तो इस तरह के लोगों का ना और ज़्यादा खर्चा लगता है। तो वो लोग पहले से ही ऐसे सेट करके रखते हैं कि कौन लोग इसके काबिल है, कौन कर सकता है। देखो, कर तो सब सकते हैं, लेकिन पैसा अच्छा खासा लगता है, और वो लोग भी सोचते हैं कि इनका कम पैसा लगे, कम से कम में इनका काम हो। वो तो अपने ऊपर है कि हम किस तरह का काम करके, किस तरह के होशियारी से, समझदारी से काम करें। देखो, कोई फैब्रिक बहुत महंगा मिल रहा है, तो अगर हम उसको होलसेल में लें, थोक के भाव लें, तो वो तो हमें आधे का आधा मिलता है ना। तो फिर वो जैसे हमें किसी ड्रेस में हमारा 10 मीटर लग रहा है, तो हम होलसेल में अगर 20 मीटर ले लेते हैं, 20 मीटर का कोई थान होता है, तो 20 मीटर ले लेते, तो वो 10 मीटर हमारा अगले किसी ड्रेस में तो काम आएगा ना, उसमें भी तो हमारा फायदा है। तो ये चीज़ें होती है, इसमें ना अपना स्मार्ट दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है कि हमें किस तरह से अपना काम करना है। तो ये थी बात। तो अब इन लोगों ने जैसे वो बोला ना कि हमें 11 तारीख को जाना है अपनी ड्रेसें दिखाने के लिए, जो भी ये ड्रेस बनेंगी इनको वहाँ के मॉडल पे सेट करने हैं। वो लोग, उन्होंने मॉडल हमें दिए हैं, मॉडल का जो भी मेकअप वगैरह होगा उसका पे हमने कर दिया है। जो भी मॉडल का एक दिन का खर्चा होता है, मतलब जितना भी होता है, जिसको जितना पता नहीं कितना पहुँचता है, वो हमने दे दिया है। तो जो भी हमने ये ड्रेस बनाए हैं ना, ये उनको पहनाएंगे, उन पे फिट करेंगे, ठीक आया है नहीं आया है, मतलब एक इतने लोगों के बीच में वो ड्रेस दिखाने लायक है तो फाइनल हो जाएगा, नहीं है तो फिर घर आके दोबारा बनाने पड़ेगी। तो इसलिए हमें पहले ही अच्छा करके रखना है। तो उस दिन 11 तारीख को जब इतने सारे लोग जाएंगे तो वो एक कमरे में रहेंगे, तो फिर सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब आई बात आगे को मेरे को क्या बोलना है। अब मैं अगली वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि मेरे फर्मा स्केच वगैरह क्या क्या हुए हैं और क्या क्या मैंने रेडी किया है, वो मैं अगली वीडियो में बनाती हूँ। थोड़ा सा आराम करती हूँ तब जाके। कैसी लग रही है आपको मेरी जर्नी, आप ज़रूर से कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।